कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत। कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे?
आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत। कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत। कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी,
यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत। कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत।
कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिन यह सब कर पाते हो। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा कि उसकी धमकी सुनकर अहाना डर जाएगी, लेकिन वह भूल गया था कि अब यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आपा खो बैठा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सब औरतें मिलकर मूर्तियां बना रही थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। कुछ ही पलों में उनकी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर अहाना, मिली और बाकी सब औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो दुर्गा देवी को लगा। अपनी ही बनाई मूर्तियों को अपने बेटे के हाथों तबाह होत। कहानी ने इस बार एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन की हरकत देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, ने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐलान किया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी सभी मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्च